हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मैक्सिमो में सीखेंगे सिनोमियन डोमेन क्या होता है और इसका क्या यूज़ है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। सिनोमियन डोमेन है क्या? सिनोमियन डोमेन आर स्पेशल डोमेन दैट आर रिजर्व बाय द सिस्टम। मतलब सिनोमियन डोमेन एक स्पेशल डोमेन है, ये सिस्टम द्वारा रिजर्व प्री डिफाइंड डोमेन होते हैं। और इसको हम मोस्टली आप देखोगे स्टेटस ग्रुप में सिनोमियन डोमेन इसके ज़्यादा यूज किया जाता है। और हम सिनोमियन डोमेन को यूआई से नहीं क्रिएट कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन्स पे, एप्लीकेशन पे जाके। टोटल 6 टाइप के डोमेन होते हैं। लेकिन यूआई पे आप जब देखोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आओ, ऐड न्यू डोमेन क्लिक करो, आप देखोगे आप यहाँ पे सिर्फ 5 डोमेन शो कर रहे हैं। सिनोमियन डोमेन नहीं शो कर रहा है क्योंकि सिनोमियन डोमेन एक रिजर्व डोमेन है। ये पहले से प्री डिफाइंड डोमेन होते हैं सिस्टम के द्वारा, और इसीलिए हम यूआई से। लेकिन इन एज पर क्लाइंट हाईली रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप बैकएंड से सिनोमियन डोमेन क्रिएट कर सकते हो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, वो भी फोर्सफुली रिक्वायरमेंट हो तो। वैसे मोस्टली कस्ट जो आउट ऑफ बॉक्स एग्जिस्टिंग डोमेन सिनेमा डोमेन होते हैं उसी में हम इंटरनल वैल्यू से रिलेटेड अपना कस्टम वैल्यू देकर हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए, डोमेन का तो ऑप्शन न्यू सिनेमा डोमेन का ऑप्शन यूआई तो है नहीं, तो हम सीखेंगे कि किसी एग्जिस्टिंग सिनेमा डोमेन को कैसे एक कस्टम वैल्यू ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एग्जांपल में एस आर वाले एप्लीकेशन से स्टेटस। तो उसको फिल्टर करते हैं। सर देखिए, आप थर्ड रो पे दिख रहा होगा एस आर स्टेटस। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, आप देखोगे ये सारे स्टेटस शो कर रहे हैं जैसे जो हम लोग एस आर एप्लीकेशन पे यूज कर। अभी मैं एस आर एप्लीकेशन को खोल के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो आप इसके देखो, आप टोटल कितने स्टेटस इसमें शो कर रहे हैं? इंटरनल वैल्यू 7। तो अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि इसी स्टेटस के अंदर एक कस्टम वैल्यू ऐड करने हैं। ठीक है, तो हम चलिए हम न्यू रो पे क्लिक करते हैं और आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू के लिए, यहाँ पे इंटरनल वैल्यू और वैल्यू के लिए वैल्यू पुट करने के लिए आ गया। तो ठीक है, न्यू रो किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनल वैल्यू में वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो एग्जिस्ट आप सिनोमियन डोमेन को आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो टोटल ये 7 जो है, इस इनमें से अगर किसी के अगेंस्ट आप करना चाह रहे हो कि इसी से रिलेटेड अपना वैल्यू देना चाहते हो तो कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई इंटरनल वैल्यू में वैल्यू पुट करते हो ये तुरंत एरर थ्रो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम मान लो हम लेते हैं इन प्रोग से इंटरनल वैल्यू, सेम वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। आप देखोगे इन प्रोग। अब ये वैल्यू में हम अपने कस्टम रिक्वायरमेंट जो हमारा है उसको हम वैल्यू डालेंगे। मान लो हम एक ले लेते हैं कस्टम अपना असाइन, क्योंकि एसआर में आप मोस्टली देखोगे एसआर राउट होता है कि न्यू टिकट हुआ, फिर किसको असाइन करना है, फिर पेंडिंग साइट विजिटिंग, सारे इस टाइप के यूज होते हैं। ठीक है कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं अपना कस्टम असाइन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम इसको दिखा देते हैं, इसकी मेन मीनिंगफुल लिख देते हैं असाइन, असाइन टू इंजीनियर। ठीक, अब ये मैंने क्या किया, एक इंटरनल वैल्यू यहाँ पे सो ऐड कर दिया। लेकिन किसके अगेंस्ट किया? इन प्रोग के, कि इंटरनल वैल्यू सेम एग्जिस्ट वाली वैल्यू डालने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज ये कोई और वैल्यू डालेंगे इसके अलावा तो ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये ऐड हो गया हमारा। देखो अब इसको आप ओपन करके आप फिर से चेक करोगे, 8 वैल्यू हो गया। तो इसमें सिनोमियन डोमेन में यही है, आप यूआई से न्यू सिनोमियन डोमेन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। बस किसी एग्जिस्टिंग सिनोमियन डोमेन को आप इंटरनल वैल्यू के थ्रू कोई अपना न्यू कस्टम वैल्यू आप दे सकते हो उसमें। ठीक है, तो चलो अब हमारा ये क्रिएट हो गया। अब ये ऑलरेडी आप जानते होंगे कि ये पहले से आउट ऑफ बॉक्स है, तो ये पहले से एसआर पे यूज हो रहे होंगे स्टेटस, तो आपको मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर भी,
डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में जाके कैसे मैप हुआ है डोमेन, ठीक है। एसआर स्टेटस नेम से था, तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और हम एसआर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, एट्रीब्यूट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फिल्टर करो स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, क्लिक करोगे, एक्सपेंड करो। अब देखो यहाँ पे जो जिस डोमेन पे मैंने जो सिनोमेन डोमेन मैंने मॉडिफाई किया था वो यहाँ पे मैप है पहले से, तो मैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आउट ऑफ बॉक्स किसी एग्जिस्टिंग पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बस कैसे सिनोमेन डोमेन पे हम न्यू वैल्यू अपना ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब एस आर एप्लीकेशन पे। तो एस आर एप्लीकेशन आप आओगे सर्विस डेस्क पे, सर्विस रिक्वेस्ट पे, आप यहाँ पे इंटर मार के एक रिकॉर्ड को आप ओपन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस में जाओगे आप, चेंज स्टेटस कॉमन एक्शन में देखोगे लेफ्ट साइड, इस पर क्लिक करोगे। अब न्यू स्टेटस, अब यहाँ पे क्लिक करोगे आप, देखो असाइन टू इंजीनियर आ रहा है आपका, देखो जो मैंने अभी किसी कस्टम के किसी एग्जिस्टिंग के अगेंस्ट मैंने ये ऐड किया था, यहाँ देखो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, मैं एक आपको दिखाता हूँ, एक न्यू करके मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने एक न्यू सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट किया, ठीक है, नंबर आ गया और स्टेटस न्यू है, ठीक। आपको तो पता ही है ये सब आईटी आईसीडी है, ये सर्विस रिक्वेस्ट आईटी फील्ड में मोस्टली यूज होता है। तो ये सब राउट फ्लो पे, वर्क फ्लो पे वर्क करता है, लेकिन मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ। मान लो एक न्यू टिकट क्रिएट हुआ, बाकी जिसको ऑनर बनाना है वो सब चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। मैं इसको सेव किया, अब मैं चाहता हूँ ये टिकट क्रिएट हो गया और रिलेटेड किसको रिपोर्टेड बाय अफेक्शन पर्सन करना है, ठीक है, यहाँ पर सेव कर दो। लेकिन अब अभी जब ये मान लो हमने किसी पर्सन को सेलेक्ट कर दिया, अफेक्टेड पर्सन या रिपोर्टेड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक और होगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो अब ये टिकट असाइन किसको किया जाए, अब ये स्टेटस मान लो मैंने किसी पर्सन को ये असाइन कर दिया है। अब स्टेटस मैक्सिमम दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज स्टेटस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करके असाइन टू इंजीनियर, अब ये स्टेटस ओके करेंगे, देखो स्टेटस आपका ये आ गया। तो ये सब जो हम मॉडिफाई किए हैं सिनोमेन डोमेन को, ये एज पर रिक्वायरमेंट जो होती है तब हम लोग ये कस्टम वैल्यू डालते हैं किसी एग्जिस्टिंग सिनोमेन डोमेन से। तो ये रहा सिनोमेन डोमेन का ओवरव्यू, और हाउ कैसे क्रिएट हुआ, कैसे मैपिंग हुआ, कैसे ये यूज होता है, सारा चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।